तो क्लास थर्ड ईवीएस की बुक चैप्टर नंबर 5 आर फूड, पेज नंबर 28 से स्टार्ट हो रहा है। आर फूड, फूड यानी कि खाना, आर यानी कि हमारा। तो हमारा खाना या हम जो खाते हैं, जिस चीज से हमें एनर्जी आती है, जो भी हम इंसान खाते हैं जिससे हमारा जीवन चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, कंट्री यानी देश, लार्ज यानी कि बहुत बड़ा। तो सबको पता है इंडिया एक बहुत लार्ज कंट्री है, बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी कि मौसम, द क्लाइमेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हर जगह जितने भी कंट्री में एक ही पार्ट तो है नहीं, बहुत सारे पार्ट है, स्टेट्स है, सिटीज है, हर जगह अलग अलग क्लाइमेट होता है। हर कंट्री के हर पार्ट में, हर एक रीजन में अलग अलग क्लाइमेट होता है। देयर आर फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल इन डिफरेंट रीजन। तो जैसे अब क्लाइमेट अलग अलग है तो मिट्टी भी वहाँ की अलग होगी, मौसम अलग रहेगा। द रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज इज नॉट, और जो बारिश होती है, हाँ, द रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज इज नॉट सेम। रेनफॉल यानी कि बारिश। तो देश के हर जगह पर अलग अलग जो स्टेट है, अलग अलग जो रीजन है, वहां पर बारिश भी अलग अलग तरह से होती है। कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे बारिश होती ही नहीं है। Some areas in our country receive a plenty of rainfall, such as Assam, while some areas like Ladakh and Rajasthan receive hardly any rainfall. कुछ ऐसे देश के कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश नहीं होती है। वो कौन कौन सी जगह है जहाँ बारिश होती है? जैसे आसाम हो गया, और जहाँ बारिश नहीं होती है वो राजस्थान और लद्दाख, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। Places in Jammu Kashmir mostly remain cold throughout the year, whereas Tamil Nadu state remains warm throughout year. तो कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर पूरे साल ठंड रहती है, और कुछ ऐसी जगह है देश में जहाँ पर गर्मी ही गर्मी रहती है। जहाँ ठंड रहती है वो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। और जहाँ पे ज्यादा ठंड नहीं रहती है यानी कि बहुत गर्मी ही रहती है, तमिलनाडु जैसे स्टेट हो गए। फिर इन गोवा, गोवा में विंटर्स आर प्लीजेंट, प्लीजेंट यानी कि बहुत अच्छा होता है, खुशनुमा होता है, ठंड का जो मौसम होता है। वाइल इन शिमला विंटर्स आर वेरी कोल्ड, और जबकि शिमला जो है वहां पर विंटर बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है, ठंड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। The variation in climate also causes variation in vegetation of people in different regions of our country. अगर मौसम अलग अलग रहेंगे, ठंड, गर्मी, बरसात ये अलग अलग रहेगा, तो वहाँ का खान पान, वहाँ पे जो फसलें उगाई जाएंगी वो भी एकदम अलग अलग रहता है। People eat a variety of food. लोग क्या करते हैं? तरह तरह की चीजें खाते हैं। The food habits of the people are based on the kind of crops grown in that region. तो अब जैसा वहाँ का, जैसा एक जगह का क्लाइमेट रहेगा, अगर बहुत ज्यादा कहीं पे बारिश हो रही है तो वहाँ पे ऐसी ही चीज उगा कर खाई जा सकती है जो बारिश में उग सके, जिसकी खेती बारिश में हो सके। और अगर बहुत ज्यादा कहीं पर सूखा पड़ता है तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही चीजें उगाई जा पाएंगी जो बिना या कम पानी के चल सके। तो जब क्लाइमेट अलग रहता है, रीजन्स अलग रहते हैं, तो वहाँ का खान पान, वहाँ की फसलें, सब कुछ अलग हो जाता है। जिस क्लाइमेट में जो फसल ग्रो करेगी वही चीज वहाँ के लोग खा पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Good. The food habits of the people are based on the kinds of crops grown in that region. The crops grown in an area depend upon the climate of that place. जहाँ
जहाँ पर जैसा क्लाइमेट रहता है वहाँ के लोग वैसा ही खाना खाते हैं। द काइंड ऑफ सॉइल इट हैज एन अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर देयर। अब जहाँ पे सॉइल जिस तरह का रहेगा, अब जैसा सॉइल है वैसे उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी। अगर सॉइल में नमी है तो वहाँ पे पानी भी पाया जाएगा, नहीं तो सूखा रहेगा। अब फूड ग्रेन्स इन डिफरेंट रीजन, फूड ग्रेन्स यानी कि जो अनाज होता है वो कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा पाया जाता है। इन नॉर्थ इंडिया पीपल ईट मोर व्हीट, ज्वार एंड बाजरा। जो नॉर्थ इंडिया है यानी कि हमारा जो रीजन है वहां पर ज्यादातर क्या खाते हैं लोग, व्हीट, ज्वार और बाजरा, गेहूं, ज्वार, बाजरा। इन द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड इन द साउथ ऑफ इंडिया पीपल ईट मोर राइस। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में लोग ज्यादातर क्या खाते हैं, राइस खाते हैं। लेकिन अगर नॉर्थ में देखा जाए तो वहां पर चावल, गेहूं और बाजरा सब खाते हैं। इन राजस्थान ज्वार, बाजरा एंड कॉर्न आर यूज्ड मच। और राजस्थान में जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, सूखा पड़ता है या गर्मी ज्यादा रहती है, वहां पर क्या क्या खाते हैं लोग, ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं और कॉर्न, ये ज्यादा वहां पर खेती होती है। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पीपल लाइक ईट राइस, फिश। तो अब ईस्ट जो पार्ट है इंडिया का, जो ईस्ट का पार्ट है, वहां पर लोग ज्यादातर क्या खाते हैं, फिश खाते हैं या राइस खाते हैं। सीरियल्स लाइक रागी, ओट, barley एंड मिलेट आर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। सीरियल्स भी हर तरह, हर देश के हर पार्ट में सीरियल्स भी खाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। अब पेज नंबर 28 पर आप लोग देखेंगे, आपके यहाँ पर एक लास्ट में इमेज दी हुई है। यहाँ पर देखिए राइस, ज्वार, बाजरा, कॉर्न और मिलेट, ये सब का इमेज है यहाँ पर। अब पेज नंबर 20 जी मैम बाजरा क्या होता है? बाजरा खाने की चीज होती है, वो एक फसल होती है। बाजरा थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है ना, वो खाया जाता है, समझ रहे हो, बाजरा भी होता है। अब आगे देखते हैं पल्सेस। पल्सेस यानी कि दालें। वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेस आर ईटन बाय द पीपल ऑल ओवर द कंट्री। अब तरह तरह की दालें जो है वो भी हमारे कंट्री में हर जगह पर खाई जाती हैं। आप लोग भी खाते होंगे दालें। सम ऑफ द पल्सेस विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री आर ग्राम, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, बीन एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखिए पेज नंबर 28 पर आपकी दालों का भी चित्र दिया हुआ है। जो पल्सेस होती है ना, उनकी सारी इमेजेस दी हुई है। पहला क्या है, ग्राम है यानी कि जो चने की दाल हम कहते हैं जिसको, उड़द की दाल है, अरहर है, मसूर एंड बीन, ये सारे आपको इमेज में दे रहा है। अब नेक्स्ट है ऑयल। ऑयल यानी कि तेल। ऑयल इज यूज फॉर मेकिंग फूड। ऑयल खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। घी एंड मस्टर्ड ऑयल आर यूज इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया यानी कि हमारे यहाँ की बात हो रही है। घी एंड मस्टर्ड यहाँ पर ज्यादा यूज किया जाता है। मस्टर्ड यानी कि जो सरसों का तेल होता है। Whereas coconut oil and groundnut oil are used in the South and West India. लेकिन अगर वेस्ट और साउथ इंडिया में देखेंगे तो वहां पे मस्टर्ड का जो ऑयल है, सरसों का जो तेल है, वो बहुत कम यूज किया जाता है खाने में। ज्यादातर वहां पर कोकोनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर घी, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और ग्राउंडनट, ये सभी का यहाँ पर इमेज दिया हुआ देख सकते हैं आप। अब स्पाइसेस देखते हैं। स्पाइसेस यानी कि मसाले। वेरियस स्पाइसेस आर यूज्ड टू मेक द फूड टेस्टी एंड डिलीशियस इन इंडिया। भारत में, इंडिया में खाने को टेस्टी बनाने के लिए, डिलीशियस बनाने के लिए तरह तरह के मसालों का यूज किया जाता है। आप लोग के भी घर में मम्मी लोग मसालों का यूज करती होंगी ना खाने को टेस्टी बनाने के लिए, वैसे ही इंडिया के सारे पार्ट्स में स्पाइसेस का यूज किया जाता है। इंडियन फूड इज फेमस इन होल वर्ल्ड ड्यू टू स्पाइसी फूड। और पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे तरह तरह के ऐसे मसालों का यूज किया जाता है और बहुत फेमस है यहाँ के मसाले और यहाँ का खाना भी। स्पाइसेस लाइक टर्मरिक यानी कि हल्दी, ब्लैक पेपर, कार्डेमम, चिलीज, क्लोव्स आर एडेड टू द टेस्ट ऑफ द फूड एंड गिव इट टू कलर। ये सारे मसाले जो हैं खाने को टेस्ट देते हैं और खाने को अच्छा सा कलर देते हैं, जिससे हमारा खाना और भी डिलीशियस हो जाता है।
अब यहाँ पे देखिए मसालों का भी, स्पाइसेस का भी इमेज दिया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे है टर्मरिक यानी कि हल्दी, ब्लैक पेपर काली मिर्च, कार्डेमम इलायची, चिलीज मिर्चे एंड क्लोव जो कि लौंग होता है। ये सारे स्पाइसेस हैं और भी बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट सब लोग खाते हैं, सबको पता है फल होते हैं, और वेजिटेबल्स तरह तरह की जो सब्जियां हम लोग खाते हैं। Fruits and vegetables are grown in almost every area and are eaten in all the states. तो अब ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया के हर पार्ट में लगभग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो भी किए जाते हैं और खाए भी जाते हैं, बट ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर नॉट गॉट थ्रू आउट द ईयर। लेकिन सबको पता है ये बात कि हर मौसम में हर फल या फिर हर सब्जियां उपलब्ध नहीं होती हैं। आम का एक सीजन होता है जैसे, वैसे ही हर फल का और हर सब्जी का एक सीजन होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर सीजनल, ज्यादातर जो फल होते हैं वो सीजनल ही होते हैं। कुछ ही ऐसे फल और सब्जियां हैं जो हमेशा मिल जाती हैं। डिफरेंट फ्रूट्स आर ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हर तरह तरह के जो फल होते हैं वो भी तरह तरह के क्लाइमेट और कंट्री के पार्ट्स में उगाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग एप्पल, चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज। अब हर जगह पे आपको एप्पल के पेड़, स्ट्रॉबेरी के और चेरीज के नहीं मिलेंगे। ये कहाँ पर मिलेगा ज्यादातर आपको? जम्मू एंड कश्मीर में। ये फेमस जगह है स्ट्रॉबेरी, चेरी और एप्पल्स के लिए। महाराष्ट्र इज फेमस फॉर इट्स मैंगोज एंड ऑरेंजेस। महाराष्ट्र जो स्टेट है वो आमों के लिए और संतरों के लिए, ऑरेंजेस के लिए बहुत फेमस है। नागपुर प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ ऑरेंजेस। महाराष्ट्र की जो सिटी है नागपुर, वहां पर ऑरेंजेस बहुत ज्यादा फेमस है, वहां के ऑरेंजेस बहुत उगाए जाते हैं। मैंगोज एंड गुआवाज आर प्रोड्यूस्ड इन प्लेंटी इन उत्तर प्रदेश, यानी कि जहां हम रहते हैं उत्तर प्रदेश, वहां पर मैंगो और गुआवा यानी कि अमरूद बहुत उगाए जाते हैं। लद्दाख इज फेमस फॉर ग्रोइंग एप्रिकॉट। लद्दाख में क्या उगाया जाता है? एप्रिकॉट उगाया जाता है। पपायाज एंड बनानाज आर ग्रोन इन गुजरात। पपाया यानी कि पपीते और बनाना, केले कहाँ पर उगाए जाते हैं? ज्यादातर गुजरात में। उगाए सब जगह सब कुछ जाते हैं, लेकिन जो फेमस चीजें, जहाँ का क्लाइमेट जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा योग्य है यानी कि सूटेबल है, वो जगह के बारे में स्पेशली मेंशन किया गया है। कोकोनट्स आर ग्रोन मोस्टली इन द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन यानी जहाँ पर थोड़ा सा समुद्री एरिया है, जहाँ पे नमकीन पानी पाया जाता है, वहां पर कोकोनट ज्यादातर उगाए जाते हैं। केरला एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस कोकोनट इन अ लार्ज क्वांटिटी। केरला और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा कोकोनट यानी कि नारियल ना, उसको बहुत ज्यादा उगाया जाता है। पाइनएप्पल, अनानास आर ग्रोन इन असम। पाइनएप्पल बहुत ज्यादा असम में उगता है, गोवा एंड केरला, केरला में भी। यहाँ पर भी देखिए पेज नंबर 30 पे तरह तरह के फ्रूट्स की इमेजेस दी गई हैं। एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल, कोकोनट एंड चेरी। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। सब्जियां भी हर कंट्री में उगाई जाती, कंट्री के हर पार्ट में उगाई जाती हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स यूज इन आवर कंट्री। तरह तरह की सब्जियां हमारे कंट्री में उगाई जाती है, जैसे सम वेजिटेबल्स आर सीजनेबल लाइक फ्रूट, कैरेट, कॉलीफ्लावर, पीस, स्पिनच एंड मस्टर्ड लीव। ये सारी सीजनल होती है। जो सीजनल यानी कि किसी एक मौसम में, किसी एक सीजन में उगाया जाता है। हाँ, carrot, cauliflower, peas, spinach leaves are and mustard leaves are vegetables which are available in winter. ये सारे कब उगते हैं, कब मिलते हैं? विंटर में। जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, गाजर हो गया, मटर, पालक, ये सारी जो चीजें हैं ये सर्दियों में आपको ज्यादा खाने को मिलेंगी। फिर while bitter gourd and lady finger are the vegetables which are got during summer. यहाँ पे सब्जियों का भी आप देख सकते हैं इमेजेस, कैरेट, कॉलीफ्लावर, पीज एंड लेडी फिंगर। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? फेमस स्वीट एंड स्नैक्स। अब जो हम लोग मिठाइयाँ खाते हैं और जो नाश्ते में खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, वो क्या है?
Various types of sweets and snacks are also eaten in India. तरह तरह की मिठाइयाँ और तरह तरह के स्नैक्स इंडिया में खाए जाते हैं. In southern states, idli, dosa, sambar, uttapam and payasam are favorite items. साउथ इंडिया में इडली, डोसा, उत्तपम ये सब आप लोग जानते ही होंगे, खाते होंगे. ये सारे जो फेवरेट आइटम्स है वहां के. बर्फी, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा एंड पेठा आर फेमस स्वीट ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टेट. तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के फेमस स्वीट क्या क्या है? बर्फी, गुलाब, जो हम जहाँ रहते हैं हम लोग खाते हैं ना ये सब, बर्फी, गुलाब जामुन. वैसे तो हर जगह सब कुछ मिलता है, लेकिन जहाँ का फेमस चीजें हैं, जहाँ पर वो चीजें ज्यादा पसंद की जाती है, ज्यादा खाई जाती है, बनाई जाती है, उनकी बात हो रही है. In West Bengal, rasgullas, चमचम एंड संदेश आर पॉपुलर स्वीट. वेस्ट बंगाल में मिठाइयाँ हैं जो रसगुल्ला या चमचम या संदेश, ये वहाँ की फेवरेट मिठाइयाँ हैं. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट पार्ट में आमरस एंड श्रीखंड आर फेमस. जहाँ पे जो वेस्ट में जैसे गुजरात हो गया या उस तरफ के जो स्टेट्स हैं वेस्ट में, वहाँ पर आमरस, श्रीखंड ये सब बहुत ज्यादा खाया जाता है. Meat, egg and fish are important food items for many people. Meat, egg and fish ये सारी चीजें भी लोग बहुत खाते हैं, पसंद करते हैं. They are known as non-vegetarians. और जिसमें मीट और अंडा जिस डाइट में होता है उसको क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, जिसमें सब्जियां ना होकर मीट और अंडे होते हैं. People who do not eat meat, egg or fish eat food grains, vegetables and fruits are called vegetarian. और जो लोग मीट, मांस और अंडे नहीं खाते हैं, फिश नहीं खाते हैं और सिर्फ क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वेजिटेरियंस कहा जाता है. और जो सब कुछ एग्स और मीट भी खाते हैं वेजिटेबल्स के साथ, उनको नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है. तो आपका ये चैप्टर यहीं से एंड होता है. ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 6. थैंक यू मैम. थैंक यू बच्चों.